हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और मैं आपके लिए लेके आता हूँ मैथमेटिक्स की वीडियो क्लास 10th के। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर 63 को हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस दूसरे वाले पार्ट को हम ब्रेक कर लेते हैं 90 माइनस ए डिग्री के फॉर्मेट में। तो साइन 90 माइनस 63 डिग्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 को। तो अगेन नीचे सेम कॉस स्क्वायर 17 को एज इट इज़ रहने देते हैं एंड कॉस स्क्वायर 73 को हम लिख लेते हैं 90 माइनस ए के फॉर्मेट में। तो यहाँ हो गया 90 माइनस 17 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए और साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। तो हमें ये पता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ देखिए साइन 90 माइनस ए कॉस ए। तो ये हो जाएगा, एक्चुअली स्क्वायर है तो ये यहाँ पे ए की जगह क्या आ रहा है हमारा 63 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 नीचे अपॉन में प्लस ये देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर और ए की जगह क्या है 70। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमें ये भी पता है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए 63 डिग्री और कॉस स्क्वायर ए 63, कॉस स्क्वायर 17 और साइन स्क्वायर 17। तो दोनों की वैल्यू 1 हो गई, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। तो आंसर क्या है हमारा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला करेंगे, जो हमारे एंगल्स हैं उसको 90 माइनस ए में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है इसका। तो इसमें हम कॉस 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 एज इट इज़ रहेगा और इसको भी हम स्प्लिट कर लेंगे साइन 90 माइनस 25। अब ये 90 माइनस ए चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 25 और यहाँ भी साइन हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा साइन, एंगल में 25 है तो ये हो गया साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 और ये भी चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस और ए कितना है 25। तो ये हो गया 25, साइन 25 साइन 25 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर 25 प्लस ये कॉस का हो गया तो कॉस स्क्वायर 25। तो अब हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो अभी हमने करा था क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, देन उसके आगे के रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, जिसमें हमें लिखा गया है, कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो
ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ओके, सो हम इसके सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, हमने 9 को कॉमन ले लेते हैं बाहर ब्रैकेट के, तो ये अंदर ब्रैकेट के हो जाएगा 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और हमें पता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है, तो sec स्क्वायर ए में से अगर tan स्क्वायर ए माइनस कर देते हैं हम, तो बचता है 1। तो 9 × 1 = 9। तो ये 9 हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें दिया गया है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करने में हम इसको साइन और कॉस के टर्म में सारे जो हमें इक्वेशंस दी गए हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं या लिख लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और sec थीटा हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 + 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में कॉस थीटा एलसीएम ले लिया और ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हमने साइन थीटा को लिया कॉमन एलसीएम और ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम है और एक ब्रैकेट में +1 है, एक ब्रैकेट में -1 है। अगर हम इसको a कंसीडर करें और 1 को b कंसीडर करें तो ये फर्स्ट में हो जाएगा a + b एंड सेकंड में ये हो जाएगा a - b। ये देखिए अगर हम इसको दो ब्रैकेट में और इस तरह से इक्वल कर लें तो ये हो गया हमारा a + b और a - b। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है a² - b²। तो अब हमारा इधर a की जगह क्या था, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस b की जगह था 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमें यहाँ तक आ गए। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो अब हम इसको ओपन करते हैं तो a की जगह है cos थीटा तो ये हो गया cos² थीटा, b की जगह साइन तो साइन के ये हो गया sin² थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें पता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 1, ये हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। तो देखिए 1 एक प्लस में है एक माइनस में है,
तो प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। तो cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा 2। तो हमारा इस केस में ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए हैं क्वेश्चन 4 के। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। और हमें पता है कि क्वेश्चन 4 में सारे के सारे ऑप्शनल हैं, हमें इसके आंसर्स सॉल्व भी करने हैं और वेरीफाई या कंफर्म करना है कि ये सही है तो क्यों सही है। तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इस पार्ट का। सेक को हम कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये होता है 1 अपॉन कॉस ए, प्लस 10 को भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन में, तो ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब हम इस इक्वेशन में एलसीएम ले लेंगे कॉस का, तो ये कॉस एलसीएम ले लिया और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी हमारे पास था ब्रैकेट में। अब देखिए अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए प्लस बी की जगह है 1 प्लस साइन ए और ए माइनस बी की जगह 1 माइनस साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो 1 हो गया, और साइन ए इंटू साइन ए, साइन हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, ये हमें पता है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल होके सॉल्व होके कॉस ए आएगा। तो इस पार्ट में हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर या करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 का फोर्थ और लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें सॉल्व करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो क्योंकि 10 इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो स्क्वायर में है तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम इसका लेंगे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम, ऊपर की साइड का अलग एलसीएम और नीचे की साइड का अलग एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे का एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर ए। अब कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे साइन स्क्वायर ए एलसीएम था, 1 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो ये 1 हम दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने 1 रख दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन नीचे भी साइन स्क्वायर ए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है,
तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 पार्ट जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है 10 के, तो ये स्क्वायर में है तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। और 10 स्क्वायर ए जो हमारा आंसर आ रहा है, तो जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे आज हमने कर लिए हैं क्वेश्चन 3 के फर्स्ट सेकंड पार्ट और क्वेश्चन 4 के चारों पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्व कर लिए हैं। अगर इन 6 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपडेट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा आंसर। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।